जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए कोर्ट में आए तो अपनी गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताया। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। पूरे देश की आंखें उस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पर टिकी थी। मीडिया का बड़ा हुजूम मौजूद था क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि दिल्ली के सीएम कोर्ट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। अदालत ने उन्हें इजाजत दे दी। केजरीवाल ने कहा, मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार किया? इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो लिख कर क्यों नहीं देते? केजरीवाल ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं, मेरा नाम 4 जगह आया है बस। एक है सी अरविंद, उसने बोला कि मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए गए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल ने आगे कहा कि इस मामले में लोग गवाह बनाए जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, हम आपको 5 मिनट से ज्यादा बोलने का वक्त नहीं देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? ये सही नहीं है ना? केजरीवाल ने आगे कहा कि एक और गवाह के साथ बयान दर्ज किए गए, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। अगला है शरत रेड्डी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? हजारों पेज ईडी के दफ्तर में है जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है? केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। केजरीवाल बोलते रहे। उन्होंने आगे कहा, 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो पैसा गया कहाँ? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ दिए। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। जिसको लूट करना है वो तो जेल के अंदर से भी करने की कोशिश कर सकता है और सरकार में रह के भी कर सकता है, और एलजी महोदय लूट नहीं करने देंगे, इसका उन्होंने शपथ खाया। मतलब ये कि अपने केस की पैरवी के लिए केजरीवाल खुद वकील बन गए, लेकिन उनकी सारी दलीलों को ईडी और एएसजी ने खारिज किया। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस लिया और इसका इस्तेमाल हवाला रूट के जरिए गोवा के चुनाव में किया। ईडी ने आगे दलील दी कि जिस पैसे की बात बीजेपी के दिए जाने की हो रही है उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई रिश्वत का मामला नहीं। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी है। ईडी ने कहा कि अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया है तो वह ट्रायल से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद एएसजी ने ईडी हिरासत की मांग के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने पास से बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। अगर वह सहयोग नहीं करते हैं तो हमें उसे तकनीकी रूप से खोलना पड़ेगा, इसीलिए हमें लोगों की रिमांड की जरूरत है। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 4 दिनों के लिए ईडी रिमांड में भेज दिया। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। मतलब ये कि कोर्ट केजरीवाल सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहता। दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल इशारों में बड़ा संकेत दे रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा,
मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। सीएम सर, एलजी इज सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कानूनी कार्रवाई और सियासी ड्रामे के बीच वार पलटवार फुल स्पीड में है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। मुझे लगता है जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है। तो अगर माननीय न्यायालय ने उनसे कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन दी होगी तो जांच एजेंसी अपना जवाब देगी। इस बीच शराब घोटाले में पहली बार पंजाब एंगल भी आया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पंजाब में एक्साइज विभाग के कुछ अधिकारियों ने शराब कारोबारियों से उगाही में बड़ी भूमिका निभाई। आज तक ब्यूरो।